नमस्कार। बचपन से ये हमने जाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए अच्छा है। एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी आपको बता देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज बैड फॉर आवर बॉडी और ऑक्सीजन इज गुड फॉर आवर बॉडी। लेकिन फिर भी कोका कोला की बिक्री पूरी दुनिया में हर दिन करोड़ों में होती है। कोका कोला में होता क्या है? कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या जिसको कहते हैं एरेटेड ड्रिंक्स, उसमें क्या होता है? H2O और CO2, मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। जब H2O और CO2 मिलता है तो आगे की क्लास में पढ़ाते हैं कि ये H2CO3 बनाता है, जिसको कि कार्बोनिक एसिड कहते हैं। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद वही बच्चा अपने हाथ में कोका कोला का बोतल पकड़े रहता है। उसको ये बात याद ही नहीं रहती कि कार्बन डाइऑक्साइड इज बैड फॉर माय बॉडी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जबरन अपने बॉडी में पंप इन करता है। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जहां पे कोई ट्रेडिशन होता है, जो परंपरा चली आ रही होती है, चारों तरफ लोग कोका कोला पी रहे हैं, तो उस समय में चारों तरफ का माहौल देख के हमारा दिमाग जो है, ब्रेन, वो हमारे लॉजिक को बाईपास कर देता है और हम वही करने लग जाते हैं जो हम करते आए हैं। कभी किसी को एसिडिटी होती है या गैस हो जाता है पेट में, तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? नींबू पानी पी लो, शिकंजी पी लो, या फिर कोका कोला पी लो। मैंने तो काफी बार सुना है लोग कहते हैं लिम्का पी ले। लिम्का पीने से क्या होगा? लिम्का भी वही है ना, पानी और CO2, कार्बोनिक एसिड। आपको हुई है एसिडिटी और आप एसिड ले रहे हैं। नींबू पानी पी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नींबू में हमको पता है ना साइट्रिक एसिड होता है, तो एसिडिटी में हम एसिड डाल रहे हैं। लेकिन यहां भी हमारा ब्रेन बाईपास कर देता है उन लॉजिक को, जो ट्रेडिशन की वजह से हम वही करने लग जाते हैं और वो लॉजिक काम नहीं आती। इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पे रेस्टोरेंट में गए या फिर ढाबे में गए। ढाबे में, अब वहां ढाबे में आप बैठ के खा रहे हैं, चम्मच से खाना खा रहे हैं। जैसे ही आपने चम्मच मुंह में डाला तो मैंने बोला रुकिए, जरा सोचिए कि इस चम्मच को 10,000 लोगों ने अपने मुंह में डाला है। 10,000 लोगों का थूक इस चम्मच से स्पर्श हुआ है। उनमें से कितने लोगों को पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, फिर भी आप ये चम्मच अपने मुंह में डाल रहे हैं। तब आपके दिमाग में एक लॉजिक आएगा और आप कहेंगे कि इसको तो धो दिया होगा ना। हाँ भाई, लॉजिक सही है, एक्सेप्टेड, मैं मानता हूं आपकी बात कि चम्मच को धो दिया होगा। तो फिर मैं कहता हूं कि ये लीजिए मेरा टूथब्रश और इसको अच्छे से धो लीजिए और ब्रश कर लीजिए। ये आप नहीं करेंगे। क्यों? सेम ही है ना दोनों। चम्मच भी धुला है, ब्रश भी धुला है। चम्मच तो 1000 लोगों ने यूज किया है, लेकिन ये टूथब्रश तो एक ही इंसान का है। फिर क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जो ट्रेडिशन है, जो आसपास हम देख रहे हैं, कोई भी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है तो एक टूथब्रश जरूर लेके जाता है, ये ट्रेडिशन है। और कोई भी कहीं रेस्टोरेंट में या ढाबे में जाता है तो वो कोई जेब में चम्मच लेके नहीं घूमता है, ये ट्रेडिशन है। तो यहां पे हमारी लॉजिक जो है हमारा, वो फेल हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें किस वजह से होती है, तो शायद आपको पता है, वो है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज से दुनिया में या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जो पूरी दुनिया में है, सबसे ज्यादा डेथ होती है हार्ट डिजीज की वजह से। 30% ऑफ द डेथ, अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, 30% डेथ होती है हार्ट डिजीज की वजह से। सेकंड नंबर पे है कैंसर। कैंसर की वजह से 20% लोग दुनिया में मरते हैं, दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, ये शायद आपको नहीं पता है, एट्रोजेनेसिस। एट्रोजेनेसिस कॉजेस से 3 नंबर पे डेथ सबसे ज्यादा होती है। अब ये एट्रोजेनेसिस कॉजेस क्या है? एट्रोजेनेसिस कॉजेस का मतलब कि डॉक्टर या मेडिसिन की वजह से डेथ, ये है 15%, अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। 15% लोग मर जाते हैं इलाज की वजह से। इसका मतलब 100 लोग जो मरे हैं, उसमें से 15 लोग अगर इलाज के लिए नहीं जाते तो नहीं मरते। अब मैं बोलूं कि अगली बार आप बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि जाते आए हैं। जो काम हम करते आए हैं, जो ट्रेडिशन है, वहां पे हमारा ब्रेन का लॉजिक काम नहीं करता है। ऐसी हमारी बनावट है, ऐसा हमारा ब्रेन का सेटअप होता है।
तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के पैर पे पैसे रखते हैं फिर पुजारी उसको उठाता है, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट पुजारी को दे देते हैं? वहाँ लॉजिक क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि ट्रेडिशन है। तो ठीक इसी तरह से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कोई भी अगर डॉक्टर के पास जाता है ना तो मैं उससे पूछता हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या प्रॉब्लम है? तो ज़्यादातर आंसर यही होता है, दवा दिया है, बोला है ठीक हो जाएगा। इससे ज़्यादा पूछते नहीं है, बिकॉज डॉक्टर इज गॉड। क्वेश्चन पूछना सही नहीं है, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। ये परंपरा है कि जंग लगे हुए किसी लोहे की चीज़ से अगर कट जाए तो तुरंत ही हमको टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। उसमें कोई लॉजिक नहीं देखते हम, मैंने बताया था पहले। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ हमारे आसपास हो रही होती है तो हमारा ब्रेन लॉजिक को बाईपास कर देता है। तो हमको करना क्या चाहिए? अवेयरनेस। अगर हम में इतनी अवेयरनेस है कि हम पहले अपना अच्छा बुरा देख लें तो फिर ये लॉजिक हमारे साथ रहता है, नहीं तो छूट जाता है और हम वही काम करने लग जाते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं ना, बर्गर खाना है तो खाना है। क्यों? क्योंकि वो आसपास का माहौल देख रहा है, क्लास में सभी बच्चे बर्गर खाते हैं तो वो सही ही होगा। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप ध्यान रखेंगे कि अपने लॉजिक को अपने साथ हमेशा रखें, और उसके लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो है अवेयरनेस। नमस्कार।